हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पैरामेडिकल असिस्टेंट। आज का अपना टॉपिक चल रहा है यूरिन एनालिसिस में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता दिया फिजिकल एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं मेरे इस वीडियो पे तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, जब भी आपको ये थर्ड टॉपिक समझ में आएगा। अपना यूरिन एनालिसिस में आज थर्ड टॉपिक चल रहा है अपना माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में अपन समझेंगे कि उसके क्या इंट्रोडक्शन है, क्या प्रिंसिपल है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सा मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स है अपन को टेस्ट लगाने के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नज़रिए से भी। और जब अपन अपना जो मेन बेसिक जो क्लिनिकल पैथोलॉजी में डिजीज़ डायग्नोसिस का जो मेन रोल होता है वो अपना आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो अपना यूरिन एनालिसिस और यूरिन सैंपल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अपन अभी चल रहे हैं यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। तो इंट्रोडक्शन क्या है? द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज़ अ वैल्यूबल डायग्नोस्टिक टूल फॉर द डिटेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ रीनल एंड यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर एंड अदर सिस्टमैटिक डिजीज। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या है? अपना एक वैल्यूबल डायग्नोस्टिक टूल है जिसकी हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, डिजीज़ का डायग्नोसिस कर रहे हैं, अपन फाइंड आउट कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी में कि अपनी ह्यूमन बॉडी में किसी प्रकार का कोई रीनल या किडनी इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर कोई डिजीज़ तो नहीं है, या उसको यूटीआई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो अब जो डायग्नोसिस है उसको भी देख लेते हैं अपन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। जैसे किडनी स्टोन्स हो गया, ट्यूमर्स हो गया, ट्रोमेटिक इंजरी ऑफ यूरिन ट्रैक्ट हो गया, यूटीआई हो गया, नेफ्रेटाइटिस हो गया। अब अपन ये चीज़ देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि यूरिन में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं अपने ह्यूमन बॉडी में, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो स्वेलेबल होते हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो स्वेलेबल नहीं होते। जो स्वेलेबल नहीं होते वो क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स में हमारे यूरिन के सेडिमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि यूरिन सेडिमेंट क्या होता है। तो यूरिन सेडिमेंट क्या होता है कि यूरिन सेडिमेंट जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जब अपन उनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो क्या होता है, जो यूरिन सैंपल होता है उसमें जो सुपरनेंट पार्ट होता है उसको अपन क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, और जो नीचे जो पार्टिकल्स बचते हैं, मतलब एक सेडिमेंट बचता है, उसको क्या करते हैं अपन माइक्रोस्कोप की हेल्प से अपन स्लाइड तैयार करते हैं कवर स्लिप डाल के, और उसकी अपन माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसकी स्टडी करते हैं। तो अब आप देखिए कि मतलब सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या होती है। कई बच्चों के मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या होती है। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन के लिए आप ऐसा कीजिएगा, मैंने कल अपनी शॉर्ट्स वीडियो में डाला है तो आप उसको ज़रूर विजिट कीजिए। सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या होती है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने में सेंट्रीफ्यूज मशीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अपन यूरिन सेडिमेंट किस तरीके से उसको सेपरेट कर रहे हैं वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या है, ये अपने लैब का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें क्या होता है कि ये मेनली जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है वो किस लिए काम आती है, किसी भी लिक्विड पार्ट्स को, उनके लेयर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आती है। जैसे कि आपने कोई सैंपल लिया, और जैसे आपने ब्लड सैंपल लिया फॉर एग्जांपल, और ब्लड सैंपल में क्या होता है, जो अपनी जो लिक्विड लेयर होती है, जैसे अपन सेंट्रीफ्यूज मशीन को सभी सैंपल्स का अलग अलग आरपीएम होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से आरपीएम पे कौन सा सैंपल सेंट्रीफ्यूज होगा। तो अपन इसके बारे में भी बाद में अपन डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि जब अपन सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं किसी भी सैंपल्स को, तो उसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है, और जो लिक्विड पोर्शन होता है वो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ऊपर की लेयर में आ जाता है। तो ये क्या मेनली वर्किंग है वो डेंसिटी पे काम कर रहा है। तो अब इसमें आप ये चीज़ देखिए कि जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसमें अपन किस तरीके से अपन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड तैयार करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि टेस्ट ट्यूब लेंगे आप, ये आप समझिए टेस्ट ट्यूब लिया मैंने। टेस्ट ट्यूब में मैंने फुल मार्क तक 10 ml अपन ने यूरिन ले लिया। फिर उसको क्या करेंगे, अपन उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज करेंगे 2500 आरपीएम से लेकर 3000 आरपीएम तक। अब जब अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होगा कि जो यूरिन में जो स्वेलेबल एलिमेंट्स हैं, जो नहीं हुए हैं स्वेलेबल, और जो सॉलिड पार्टिकल्स समझिए आप उसको, अगर यूरिन में जो भी सॉलिड पार्टिकल्स क्या होगा वो नीचे की तरफ बॉटम में इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो सुपरनेंट पार्ट होगा वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, जो सुपरनेंट पार्ट होगा उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, और डिस्कार्ड करने के बाद आपका जो सॉलिड पार्टिकल जो आपको सेडिमेंट के रूप में जो आपको मिला है उसी को क्या करेंगे, अपन माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको डिटेक्ट करेंगे।
अब इसमें जो आपका इसमें ये चीज़ है कि आपने सेंट्रीफ्यूज क्या कितना यूरिन सैंपल लिया ये भी आपको पता होना चाहिए। 10 ml तक आपको सेंट्रीफ्यूज करने के लिए अपन को सैंपल चाहिए, और जो सेंट्रीफ्यूज टाइम है वो कम से कम आपका 5 मिनट तक होना चाहिए। 5 to 10 मिनट्स आप कर सकते हैं, 5 to 7 कर लीजिए, लेकिन 5 मिनिमम आपका 5 मिनट होना चाहिए। कई बार होता है टेक्नीशियंस करते हैं कि बहुत जल्दी ही उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा गलत प्रोसेस है, इससे क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है। तो आपको 5 से 10 मिनट आपको यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करना ही चाहिए 2500 से और 3000 आरपीएम पे। तो अब अपना ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि सेडिमेंट कैसे अपन ने लिया है। अब सेडिमेंट के बाद अपन समझ रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक में उसका प्रिंसिपल क्या है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का प्रिंसिपल क्या है। तो माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिन सस्पेंशन आर कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। जो माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिन सस्पेंशन मतलब जो यूरिन सस्पेंशन में जो आपको सॉलिड पार्टिकल्स जो नीचे बॉटम में मिल रहे हैं आपको कलेक्शन के बाद, तो उसी को अपन सेडिमेंट पोर्शन कह रहे हैं। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ यूरिन सेडिमेंट एग्जामिन बाय मेकिंग अ स्लाइड विद अ कवर स्लिप अंडर अ माइक्रोस्कोप। मैंने आपको बताया कि अपन क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में 10 ml आपने यूरिन ले लिया। यूरिन लेने के बाद अपन ने क्या किया, उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा अपन ने 5 से 7 मिनट तक अपन ने उसको 2500 से 3000 आरपीएम तक अपन ने उसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो भी यूरिन में जो सप्लीमेंट पार्ट था उसको अपन ने डिस्कार्ड किया, और जो सॉलिड पार्टिकल जो आपको बॉटम में मिला, जो सेडिमेंट्स मिला आपको, उसका क्या कर रहे हैं अपन, एक स्लाइड लेंगे। स्लाइड पे अपन ने 1 ड्रॉप लिया, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में अपन ने लिया, और स्मॉल अमाउंट में अपन ने जब उस सेडिमेंट को लिया तो उसके ऊपर अपन ने क्या किया, कवर स्लिप डाला। यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान रखना कि यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक जब स्लाइड अपन तैयार कर रहे हैं तो उसमें बहुत प्रिकॉशंस अप्लाई करनी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब अपन कवर स्लिप्स डालते हैं एयर बबल्स आ जाते हैं, तो वो एयर बबल्स को अपन को अवॉइड करना है। उसकी भी टेक्निक होती है, वो आप प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, बट इसके लिए आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं आपको थ्योरी के थ्रू आपको जहाँ पे भी अपन को क्वालिटी वाइज काम करना है वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ। तो अब अपना क्या लिया है, 4th पॉइंट है अपना माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में क्या है, आपको 4th पॉइंट में इट गिव्स अ सेडिमेंट। जो सेडिमेंट्स हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, जो सेडिमेंट्स हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट सेडिमेंट्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेडिमेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैं ये चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो अपना यूरिन में जो एलिमेंट्स होते हैं, कुछ सॉल्युबल्स होते हैं और जो कुछ सॉल्युबल नहीं होते हैं, उनका अपन डिटेक्शन करते हैं। तो इसमें जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जब अपन डिटेक्शन करते हैं तो अपन को ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि सेडिमेंट जो अपन ले रहे हैं वो अपन प्रॉपर अमाउंट में भी लें। प्रॉपर अमाउंट का मतलब है कि 1 ड्रॉप तो एटलीस्ट होना चाहिए। 4th पॉइंट है अपना रिक्वायरमेंट, कि अपन को जब अपन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड प्रिपेयर करेंगे तो अपन को किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, किस मटेरियल की अपन को आवश्यकता होएगी। तो सबसे पहले अपना सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में मैंने अभी आपको शुरुआती में ही आपको बता दिया था कि सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या होती है, उसका क्या प्रोसेस होता है। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो वो मेरी शॉर्ट्स वीडियो पे जाकर देख ले कि सेंट्रीफ्यूज मशीन का क्या प्रोसेस होता है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है अपना टेस्ट ट्यूब हो गया, कवर स्लिप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, और स्पेसिमेन पे चलते हैं। स्पेसिमेन में आपको मैंने बताया मॉडलिंग सैंपल। मॉडलिंग सैंपल क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि जो मॉडलिंग सैंपल होता है वो क्या होता है, हाईली कंसनट्रेटेड होता है। फिर सेकंड अपना मिड स्ट्रीम यूरिन भी आप ले सकते हैं। इसके बाद है अपना सेडिमेंट, कि सेडिमेंट किसे कह रहे हैं। तो सेडिमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी आप डेफिनेशन भी आप नोट डाउन कर लीजिए। द यूरिन कंटेन्स सॉल्युबल एंड सॉलिड पार्टिकल इन अ सस्पेंशन। The solid particles are separated out from the suspension via centrifugation and this is known as a sediment. It means कि जो यूरिन सैंपल है उसमें क्या होता है, सॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था सॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं और कुछ अनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में वो यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। और जब अपन यूरिन सैंपल को सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो ऊपर का जो पार्ट होता है जो उसको क्या करते हैं अपन केयरफुली डिस्कार्ड कर देते हैं, और जो बॉटम में जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है उसको अपन माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी करते हैं। तो ये अपना जो नीचे जो सॉलिड पार्टिकल जो आपको ऑब्टेन हो रहा है उसी को अपन क्या कह रहे हैं, सेडिमेंट कह रहे हैं, और उसी को अपन क्या करेंगे, उसी की अपन स्टडी करेंगे, उसी का अपन डायग्नोसिस करेंगे।
तो अपना प्रोसीजर अपन समझ लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर के लिए मैंने आपको बता दिया है कि अबाउट 10 ml यूरिन टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें क्या करेंगे आप 10 ml आपने यूरिन लिया, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज फॉर 5 मिनट एटलीस्ट 2500 टू 3000 RPM। फिर उसके बाद जो आपने यूरिन सैंपल लिया है टेस्ट ट्यूब में, उसको आप क्या करेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा सेंट्रीफ्यूज करेंगे 2500 से 3000 RPM पर, और एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट तक आप उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। और इसके बाद जो सुपरनेंट पार्ट होगा उसको क्या करेंगे अपन केयरफुली डिस्कार्ड कर देंगे। सुपरनेंट सस्पेंशन इज केयरफुली डिस्कार्डेड एंड रीसस्पेंडेड द डिपॉजिट ऑन अ ग्लास स्लाइड, कवर इट विद कवर स्लिप। फिर उसके बाद जो आपका मैंने बताया जो सॉलिड पार्टिकल जो अपन को ऑब्टेन हुआ एट बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, उसको क्या करेंगे अपन एक स्लाइड लेंगे। स्लाइड आपकी क्लीन होनी चाहिए, और उस स्लाइड पे अपन क्या करेंगे सेडिमेंट का अपन 1 ड्रॉप लेंगे, और इसके बाद आप क्या करेंगे उस पर कवर स्लिप डालेंगे। कवर स्लिप डालते वक्त बहुत प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है कि जब अपन कवर स्लिप डालते हैं तो उसमें क्या होता है एयर बबल्स आ जाती है, और जो एयर बबल्स आती है उससे क्या होता है अपने कुछ फॉल्स एरर रिपोर्टिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये प्रिकॉशन भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। जब भी आप माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बनाएं तो कवर स्लिप डालते वक्त सावधानीपूर्वक प्रिकॉशन जरूर फॉलो करें इसको। इसी तरीके से आप अपने इस चैनल में बने रहिए, और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि यूरिन माइक्रोस्कोपिक में सेडिमेंट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अपना ऑर्गेनाइज सेडिमेंट, सेकंड है अनऑर्गेनाइज सेडिमेंट। तो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेडिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट अपन डिटेक्ट करेंगे। तो वो है सेल्स है। सेल्स को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? RBC सेल्स है, WBC सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स है। और जो कास्ट है उनको भी 2 फॉर्म्स में आप सेपरेट किया गया है, डिवाइड किया गया है, सेलुलर फॉर्म टाइप में और नॉन सेलुलर टाइप में। तो सेलुलर फॉर्म्स में कौन कौन से एलिमेंट्स अपन देखेंगे? रेड सेल कास्ट, WBC सेल कास्ट, एपिथेलियल सेल कास्ट। और नॉन सेलुलर में अपन देखेंगे ग्रेनुलर कास्ट, फिर है हाइलिन कास्ट और वैक्सी कास्ट। तो इनके बारे में अपन अभी डीपली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरा सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड सेडिमेंट के सिर्फ मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन दिया है, और इसमें अपन ये जितनी भी सेल्स हैं और जो कास्ट हैं एलिमेंट्स जो अपने यूरिन में प्रेजेंट है उनके बारे में अपन विद स्ट्रक्चर और डीपली उनके पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स जो अपन जो यूरिन माइक्रोस्कोपिक जो कर रहे हैं उसमें क्या है अपन को प्रैक्टिकल अपन जितना करेंगे उतना ही अपना क्या कॉन्फिडेंस आएगा और अपन इजीली वेट डिटेक्ट करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल पे जाने से पहले आपका थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका थ्योरेटिकल क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रैक्टिकली आप सेल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना अच्छा होगा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप जितना भी मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल यूरिन एनालिसिस में बताया है उसको एक बार दोबारा रिपीट वीडियो में जाके आप लोग देखें और उसको समझें, और फिर आप इसको प्रैक्टिकली भी आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी।